आप लोग अच्छे से मेहनत करते रहिए। आइए हम लोग पढ़ते हैं। एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से तिगुनी है। 15 वर्ष बाद इस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से दुगनी होगी। पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? इसका मतलब कि हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं दोस्तों? आप लोग अच्छे से समझिए, ध्यान दीजिए। जो व्यक्ति है वो तुम्हारा क्या है? पिता है। जो व्यक्ति है वो तुम्हारा क्या है? पिता है। यानी जो पिता होता है वो पुत्र से क्या होता है? बड़ा होता है। क्या होता है दोस्तों? बड़ा होता है। यानी पिताजी पुत्र से क्या होते हैं? बड़े होते हैं। अब पुत्र पिता से हमेशा क्या होता है? छोटा होता है। इसका मतलब कि एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से तिगुनी है। अगर पुत्र x वर्ष का होगा, अगर पुत्र x वर्ष का होगा तो पिता कितने वर्ष के होंगे? ध्यान दीजिए। अगर पुत्र x वर्ष का होगा तो पिता कितने वर्ष के होंगे? पिताजी कितने वर्ष के होंगे? पिताजी होंगे 3x वर्ष के होंगे। आइए दोस्तों, हम लोग इस प्रश्न को अच्छे से हल करते हैं। आप लोग कॉपी कलम लेकर इस प्रश्न को अच्छे से लगाइए। अगर दोस्तों इस क्वेश्चन को अच्छे से नहीं लगाएंगे तो यह क्वेश्चन आने वाला नहीं है। आइए हम लोग मानते हैं। क्या मानेंगे दोस्तों? ध्यान दीजिए। इस क्वेश्चन में बोला क्या है? बोला है एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से तिगुनी है। 15 वर्ष बाद इस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से दुगनी होगी। पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? ए 15 वर्ष, बी 18 वर्ष, सी 21 वर्ष, डी 24 वर्ष। आइए दोस्तों, हम लोग इस प्रश्न को अच्छे से मानते हैं और अच्छे से हल करते हैं। आइए हम लोग मानेंगे। माना पुत्र की वर्तमान आयु। माना पुत्र की वर्तमान आयु। तो माना पुत्र की वर्तमान आयु हम लोग क्या मानेंगे? क्या मानेंगे दोस्तों? x वर्ष मानेंगे। क्या मानेंगे? x वर्ष मानेंगे। उसके बाद जो व्यक्ति है वह क्या है? पिताजी है। लिखेंगे माना व्यक्ति की वर्तमान आयु। माना व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या मानेंगे दोस्तों? यानी बोला है एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से। इनकी पुत्र तुम्हारे कितने हैं? यानी पुत्र अगर x वर्ष का होगा, अगर पुत्र x वर्ष होगा तो पिता पुत्र से क्या होंगे? तिगुनी। तिगुनी मतलब दोस्तों 3। तो हम लोग क्या करेंगे? 3 का गुणा करेंगे x में, तो आएगा 3x वर्ष। अगर पुत्र x वर्ष का होगा, अगर पुत्र x वर्ष का होगा तो पिता कितने वर्ष के होंगे? पिता 3x वर्ष के होंगे। अगर पिताजी 3x वर्ष के होंगे तो पुत्र कितने वर्ष के होंगे? तो पुत्र कितने वर्ष के होंगे दोस्तों? x वर्ष के होंगे। इसका मतलब समझिए, अगर पुत्र x वर्ष का होगा तो पिताजी कितने वर्ष के होंगे? पिताजी होंगे 3x वर्ष के होंगे। अगर पिताजी 3x वर्ष के होंगे तो पुत्र कितने वर्ष का होगा? x वर्ष का होगा। ठीक है। क्वेश्चन में बोला है 15 वर्ष बाद इस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से दुगनी होगी। दुगनी मतलब दोस्तों 2। ठीक है। 15 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 15 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, इनकी आयु का अनुपात
ठीक है। आइए दोस्तों हम लोग अच्छे से करते हैं अनुपात, ठीक है, ध्यान दीजिए। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, अगर क्वेश्चन में 15 वर्ष बाद अगर बाद बोले या पश्चात बोले, अगर बाद बोले या पश्चात बोले तो उनकी वर्तमान आयु में हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं। उनकी वर्तमान आयु में हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। इसका मतलब 15 वर्ष पुत्र की आयु में जोड़ेंगे और 15 वर्ष पिता की आयु में जोड़ेंगे, ठीक है। आइए, पुत्र की आयु, पुत्र की आयु, पुत्र की आयु क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिए। पुत्र की आयु क्या है, x वर्ष है। x वर्ष में हम लोग क्या करेंगे, 15 वर्ष जोड़ देंगे। x वर्ष में 15x क्या करेंगे, जोड़ेंगे। हम लोग क्या लिखेंगे दोस्तों, x प्लस 15 वर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्ष हो जाएगा। अब क्या लिखेंगे, व्यक्ति की आयु, व्यक्ति की आयु। तो व्यक्ति की आयु हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग माने हैं, क्या माने हैं, 3x वर्ष। जो 3x वर्ष है, 3x वर्ष में हम लोग क्या करेंगे, 15 वर्ष जोड़ देंगे। क्या करेंगे दोस्तों, 3x वर्ष में 15 वर्ष क्या करेंगे, जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला क्या है, बाद, ठीक है। लिखेंगे क्या, 3x प्लस 15 वर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्ष हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, बोला है व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से दुगुनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, दुगुनी हो जाएगी। इसका मतलब क्वेश्चन में बोला है कि 15 वर्ष बाद इस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से दुगुनी हो जाएगी। पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। किसकी, पुत्र की, ठीक है दोस्तों। आइए हम लोग हल करते हैं, ध्यान दीजिए। लिखेंगे व्यक्ति की आयु, क्या लिखेंगे दोस्तों, व्यक्ति की आयु, व्यक्ति की आयु, व्यक्ति की आयु, और क्या लिखेंगे, बराबर है पुत्र की आयु, ठीक है दोस्तों। ध्यान दीजिए, बोला क्वेश्चन में क्या है, 15 वर्ष बाद व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से, यानी व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से कई गुनी है, 2 गुनी है। यानी 2 गुनी कौन है, 2 गुनी व्यक्ति कौन है, पिताजी है। व्यक्ति कौन है, पिताजी है। यानी 2 गुना कौन है, पिताजी है। लेकिन गुणा किसमें कराएंगे, पुत्र में कराएंगे। क्यों कराएंगे, क्योंकि जो पुत्र होता है वो पिता से क्या होता है, छोटा होता है, और पिताजी पुत्र से क्या होते हैं, बड़े होते हैं। इसका मतलब पिताजी 2 गुना है, पिताजी 2 गुना है, लेकिन गुणा किसमें कराएंगे, पुत्र में कराएंगे। क्यों कराएंगे, क्योंकि पुत्र हमेशा पिताजी से क्या होता है, छोटा होता है, और पिताजी पुत्र से क्या होते हैं, बड़े होते हैं। इसलिए दोस्तों हम लोग 2 का गुणा हम लोग किसमें कराएंगे, पुत्र की आयु में कराएंगे, ठीक है। इसका मतलब इसमें 2 का हम लोग क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, व्यक्ति की आयु। तो व्यक्ति की आयु हम लोग क्या माने हैं, 3x प्लस 15 बराबर 2 गुणे ब्रैकेट में पुत्र की आयु। तो पुत्र की आयु क्या है दोस्तों, x प्लस 15। तो क्या लिखेंगे, x प्लस 15 लिखेंगे, कोष्टक खोल देंगे। तो 3x प्लस 15 बराबर 2 का गुणा करेंगे x में, तो आएगा 2x प्लस 2 का गुणा करेंगे 15 में, तब 15 दूनी क्या होता है, 30 होता है। 15 दूनी 30 होता है। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, लिखेंगे 3x
3x प्लस 2x का पंचांतर माइनस 2x बराबर में क्या है दोस्तों 30 है, तो 30 लिखेंगे। ठीक है, प्लस 15 का पंचांतर, प्लस 15 का पंचांतर क्या होता है माइनस क्या होता है 15 होता है। 3x में से 2x घटाएंगे, क्या करेंगे दोस्तों 3x में से 2x घटाएंगे, फिर क्या करेंगे 30 में से 15 को घटाएंगे। आइए हम लोग घटाते हैं, 3x में से 2x घटाएंगे तो आएगा 1x, ठीक है, बराबर 30 में से 15 घटाएंगे तो क्या आएगा 15 आएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए दोस्तों, क्वेश्चन में बोला क्या है पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए तो हम लोग ज्ञात करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, अतः पुत्र की वर्तमान आयु, अतः पुत्र की वर्तमान आयु, तो हम लोग क्या माने हैं x वर्ष माने हैं, क्या माने हैं x वर्ष माने हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए दोस्तों, x का मान क्या है दोस्तों 15, x के नीचे क्या लिखेंगे 15 वर्ष। 15 वर्ष इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, यही आपका दोस्तों क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग अच्छे से मेहनत करिए, अगर दोस्तों अच्छे से मेहनत नहीं करेंगे तो यह क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यानी